अस्सलाम वालेकुम। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे नज़र में ब्लॉग बनाना कैसे है, जस्ट लाइक एक डायरी लिखने के बराबर है। पुराने दौर में जो जब जी मीडिया नहीं था, तो जब मोबाइल की फैसिलिटीज़ नहीं थे, तो लोग डायरीज़ लिखा करते थे। अपनी डे टू डे की बातें उन डायरीज़ में लिखा करते थे। उस वक्त तस्वीर निगारी तो और कुछ नहीं हो सकती थी, लेकिन अपने अल्फाजों में तस्वीर निगारी होती थी। उस वक्त के लम्हात को कैप्चर करना अपने अल्फाजों में और डायरीज़ में लिखना। तो अब दौर चेंज है, तो व्लॉग बनाना भी जस्ट लाइक डायरी है। दिन भर की एक्टिविटीज़ को कवर कर सकते हैं, अपनी जो भी बातें हैं वो एक व्लॉग में रख सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज का जो व्लॉग बनाऊँगा, फ्यूचर में जब भी ये वीडियो देखूँगा तो मेरी यादें ताज़ा हो जाएंगी। सबसे पहले मैं आगाज़ ये करता हूँ कि आज 18 अक्टूबर 2023 है। बारिश हो रही है, आसमान में ज़बरदस्त बादलें हैं। ये आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी। ये बादलें हैं, रिमझिम बारिश हो रही है और मैं अपने घर के गार्डन में ही हूँ, मतलब घर के अहाते पे। ये पूरे घर का मंज़र है। मोटरसाइकिल्स खड़ी हुई हैं घर में और ये गार्डन, यहाँ पर डिफरेंट प्लांट्स हैं। ये लेमन प्लांट है मेरे घर में। मुझे एक बात इसमें समझ नहीं आई, मैं आप लोगों से भी राय लेना चाहूँगा कि इसके साथ क्या करूँ। अक्टूबर के महीने में फ्लावर्स होते हैं इसके, और नवंबर में इसका फल होता है। नवंबर के सर्दियों में लेमन का फल मेरे ख्याल में इतना ज़रूरी नहीं जितना कि जून जुलाई की गर्मियों में इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके फल सदा हर दफ़ा जो है हमें नवंबर में ही नसीब होते हैं। एक तो ये बताएं इसकी वजह क्या हो सकती है, क्या इसकी किस्म का मसला है, क्योंकि कुछ चाइना प्लांट होते हैं, कुछ दूसरे होते हैं, तो मुझे आइडिया नहीं इसका। और एक तो इसके ऊपर नीम ट्री का छांव भी है, क्या इसके वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन नीम का तो छांव मेरे ख्याल में फिर बिल्कुल भी इसको फ्लावरिंग नहीं होना चाहिए। अक्टूबर में फ्लावरिंग करना यानी डिलेड फ्लावरिंग इसके हो रहे हैं। तो दो प्लांट्स हैं लेमन के, एक ये है और एक ये है, दोनों में फ्लावर हुए। इसमें कम फ्लावरिंग होता है, ये अलग बात है। इसमें फ्लावर्स कम होते हैं लेकिन होते हैं। उसके बाद है ये बेर का बेरी। इस गार्डन में सामने मैंगो का ट्री है और इस तरफ ये गार्डन है, पार्क है जैसे, और डिफरेंट प्लांट्स मौजूद हैं चारों तरफ से। चारों तरफ से डिफरेंट प्लांट्स हमने लगाए हुए हैं। लश ग्रीनरी है। हालांकि विलेजेस में इस तरह की मनाज़र बहुत कम होते हैं, इस तरह के प्लांट्स को मेंटेन करना। और काफ़ी प्लांट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर सराउंडिंग में लोगों ने नहीं उगाए हुए। ये तो मैंगो का छोटा प्लांट है, लेकिन इस तरफ एक बड़ा प्लांट भी मौजूद है। और इधर जैस्मीन का भी पौधा लगाया हुआ है हमने, वो भी बहुत बड़ा है। और इधर ये मैंने मुर्गियाँ पाले हुए हैं, ये भी आपको दिखाता हूँ सामने से। आई होप कि आप नज़र आ रहे होंगे। डिफरेंट मुर्गियाँ हैं, ये भी मैंने पाले हैं। तकरीबन 2 मुर्गे हैं और 7 या 8 मुर्गियाँ हैं, मैंने काउंट नहीं किए घर में, लेकिन 7 से 8 मुर्गियाँ हैं और 2 मुर्गे हैं घर में। तो अभी सर्दियाँ भी आने वाली हैं, हमें बड़ा बेनिफिट इनके अंडों से होता है। ये कि मिस्री नस्ल की मुर्गी है, और बाकी अंदर हैं इसमें वो देसी नस्ल के भी हैं। तो जी ये आज थोड़ा ब्रीफ में आपको अपने घर के हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरे घर में क्या माहौल है, ये गांव के हिसाब से वो आपसे शेयर कर रहा हूँ अभी। तो ये हो गया एक देसी लुक में सबसे पहले। अब आता हूँ दिन भर की एक्टिविटीज़ में। तो आज दिन क्या एक्टिविटीज़ हुए, देखिए जी मैं एक टीचर हूँ। तो सबसे पहले मेरा सुबह का आगाज़ जैसे मैं उठता हूँ, तो आज भी मैं उठा तो नमाज़ पढ़ा, क्योंकि मौका मिलता है। समटाइम्स मिलता है, समटाइम्स नहीं पढ़ पाता, शेड्यूल का मसला होता है मेरे साथ। लेकिन फिर जैसे ही तैयार हुआ, स्कूल चला गया। स्कूल जाते ही हम सबसे पहले तो पीएमएस एप्लीकेशन में पंच इन करते हैं, जिसमें टाइम भी लगता है बहुत, क्योंकि पीएमएस एप्लीकेशन के सर्वर के साथ बहुत बड़ा मसला है। उसका जो सर्वर है ना, वो बहुत टाइम लगाता है लॉगिन होने में, बहुत मुश्किल से लॉगिन हो जाता है। तो रूटीन के हिसाब से पंच इन किया, तकरीबन 15 मिनट लगे थे। उसके बाद सबसे पहला क्लास मुझे एंगेज का ही लगा। रूटीन में एंगेज क्लासेस नहीं लगते, रूटीन में मेरे 3 सब्जेक्ट्स तो हैं ही हैं। जो चौथे सब्जेक्ट है वो है एंगेज का लग जाता है मुझे। 3 में से एक सोशल स्टडी पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, और उसके बाद हिस्ट्री से रिलेटेड पाकिस्तान स्टडीज़। सो अभी मैं वीडियो को पास करूँगा क्योंकि अज़ान हो रही है। उसके बाद अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। तो जी अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं।
स्कूल में जो सब्जेक्ट्स हैं वो 3 सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ और एक इंग्लिश का भी लग जाता है। उन तीनों सब्जेक्ट में से 7th 8th और 10th क्लास के जो पीरियड्स मैं पढ़ाता हूँ, तो ये पीरियड्स फ़िक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है टीचर्स की अवेलेबिलिटी पे। और हर टीचर का अपना एक हॉबी होती है, उस हिसाब से वो टीच करते हैं। तो मैं 7th क्लास के मैथमेटिक्स और 8th क्लास में सोशल स्टडीज़ और 10th क्लास में हिस्ट्री से रिलेटेड पाकिस्तान स्टडी है वो पढ़ाता हूँ। तो एंगेज पीरियड में ये होते हैं कि मेरी कोशिश होती है उनको साइंस या मैथमेटिक्स में उनका हेल्प करूँ, क्योंकि साइंस या मैथमेटिक्स जो हैं वो आजकल ग्रोइंग सब्जेक्ट्स हैं। तो जब में मुझे एंगेज पीरियड्स लगते हैं तो मैं उनको हेल्प साइंस और मैथमेटिक्स में करता हूँ। सोशल स्टडीज़ आजकल उसमें भी काफ़ी साइंस का टच आ गया है। सोशल स्टडीज़ में प्लैनेट्स, गैलेक्सीज़, स्टार्स की बातें अब फर्स्ट चैप्टर में ही सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की सोशल स्टडी में 8वीं क्लास की है जो, तो उसमें स्टार्स प्लैनेट्स से रिलेटेड ये बातें कवर की हुई हैं। उसके बाद चैप्टर्स डिफरेंट हैं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ, मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। स्टडी की बातें या सोचेंगे यहाँ पर भी स्टडी की बातें, टीचर है ना आदत से मजबूर है तो हर जगह स्टडी की बातें करता होगा, नहीं। तो मैं थोड़ा ब्रीफली बता रहा हूँ क्योंकि ये रूटीन की लाइफ के हिस्से में है, तो ये एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करूँ कि भाई ये चीज़ें किस तरह हो रही हैं या हम जो टीच करते हैं तो वहाँ पर किस तरह का माहौल होता है। तो अब वहाँ पर सोशल स्टडी में ये बातें भी आ गई कि प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं। उसके बाद कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियंस। चैप्टर 2 में जो है वो कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस की बातें की जा रही हैं। और उसके बाद माहौलियात, पोल्यूशन से रिलेटेड बातें, बहरहाल इस तरह टॉपिक्स चेंज हैं। तो मैथमेटिक्स में है इंट्रैक्शंस, यूनियंस। और अपने 10th क्लास की पाकिस्तान स्टडी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर तो पाकिस्तान की क्रिएशन के बारे में सवाल बहुत सारे टॉपिक्स हैं पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, जो पाकिस्तान की क्रिएशन से हैं। जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना होता है। तो मेरी कोशिश होती है उनसे बार बार पूछता हूँ बच्चों से कि भी आपको अगर कोई बात समझ नहीं आया तो मुझसे पूछो, अभी मैं मौजूद हूँ क्लास में, अगर मैं क्लास से निकल गया तो बाद में शायद आपको मुश्किलात हो जाएं। बहरहाल ये स्कूल एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद घर में आकर मेरी सोच ये थी कि भाई ज्वार के आटे की पिसाई करवानी थी। तो यहाँ पर ज्वार का आटा जो है वो ऐसे नहीं मिलता, हमें उसके बीज लेनी होती है। उस बीज की सफाई घर में हो तो बेहतर है, क्योंकि जो आटा चक्की वाले हैं वो सफाई उस तरह नहीं करते, उनको टाइम थोड़ी होता है कि हमारी ही दिए हुए बीज को साफ़ करें, उनको दूसरे काम भी होते हैं। तो ज्वार की बीज ली हुई थी हमने, उसकी सफाई की घर में। अब वो ले जाना है आटा चक्की वालों के पास, ज्वार का आटा बनवाना है। अब ज्वार के आटे की खासियत ये है कि उसमें वो शुगर फ्री है, यानी कि कोई भी शख्स ज्वार की रोटी खाएगा उसके शुगर लेवल में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो गंदम की रोटी खाता है तो उसके शुगर लेवल बढ़ सकता है, अगर वो चावल की रोटी खाता है तो उसके शुगर लेवल में डिफरेंसेस आएंगे। ब्लड शुगर की बात कर रहा हूँ मैं ख़ास तौर पे। तो बहुत रिकमेंडेड है जो डायबिटिक हैं उनके लिए ज्वार की रोटी। उसके अलावा हम गाँव वाले तो दिलचस्पी से लस्सी ज्वार की रोटी या साग के साथ ज्वार की रोटी या पालक के साथ ज्वार की रोटी वैसे ही खाते हैं। तो इतने अरसे के बाद अगेन दिल में ये शौक़ भी पैदा हुआ कि ज्वार की रोटी हो घर में। और वैसे भी मेरे ख़्याल में मेडिकली अगर आप देखें तो जो डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि खाने में वैरायटी होनी चाहिए। आपके खाने में वैरायटी से मुराद ये है कि 2 दिन अगर गंदम की रोटी है तो 2 दिन के बाद आप चावल की रोटी खाएं और उसके 2 दिन के बाद आप ज्वार की रोटी खाएं। इस तरह वैरायटी से आपकी सेहत भी मतलब इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। वरना आजकल मैदे के मसले इतने हो गए, मैं खुद बहुत सफ़र कर चुका हूँ मैदे के मसलों से और हार्डली अब कंट्रोल किया है मैंने। अदरवाइज़ ये नए से नए जो न्यू टर्मिनोलॉजीज़ हैं सुनने को मिले थे, IBS का मसला है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और पेट से रिलेटेड दूसरे मसाइल। बहरहाल उनसे मेरी जान छूटी, जिस तरह भी जान छूटी। सो ज्वार की रोटी वैसे भी सेहत के लिए ज़बरदस्त है। और अब मैं व्लॉग को क्लोज़ करता हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग मेरी इनफ होगी आज की बातों के हिसाब से। अब कल कुछ नए चैप्टर के साथ आपके साथ हाज़िर होऊंगा और कुछ नई बात रिकॉर्ड करूँगा जो अपनी डायरी में सेव हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।